जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी एएलपी के सीबीटी 1 का एग्जाम 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में होने वाला है दोस्तों। ऑल इंडिया के काफी सारे शहरों में एएलपी के सीबीटी 1 का एग्जाम होगा और उम्मीद करते हैं आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके होंगे। नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जा करके एएलपी के सीबीटी 1 का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ एग्जाम को लेकर के हम आपको जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, उसको फॉलो करिए जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। पहले तो काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनसे मैंने कांटेक्ट किया, वो हमसे भी कांटेक्ट किए, जिनके एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर के काफी सारे डाउट है कि हमने तैयारी नहीं किया हुआ है तो क्या हम एग्जाम देने जाएं या नहीं जाएं। तो आपको बताना चाहेंगे, देखिए एग्जाम की तैयारी है तो देने जाइए ही, और नहीं भी तैयारी है तो एग्जाम देने सीबीटी 1 जरूर जाइए। क्या पता जो नॉर्मलाइजेशन है उसके कारण आपका कम नंबर होने के बावजूद भी आपका मार्क्स बढ़ जाए और आपका सीबीटी 1 में सिलेक्शन हो जाए। सीबीटी 2 में थोड़ा दिक्कत होगा तो आपको उसकी तैयारी करना पड़ेगा, लेकिन सीबीटी 1 में आपको जरूर जाना चाहिए, चाहे आपकी तैयारी हुई हो या नहीं हुई हो। और ठीक है, तो इसके लिए सीबीटी 1 में आपको जाना चाहिए, तैयारी है चाहे नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आपको बता दे दोस्तों, में जाइएगा तो एक इम्पॉर्टेंट है आपके सेंटर को लेकर के। काफी सारे दिक्कतें होती है बच्चों को एग्जाम सेंटर को लेकर के, और उस समय से नहीं पहुंच पाते। तो एग्जाम सेंटर जो भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है उससे कुछ घंटे पहले ही आप अपने सेंटर पे चले जाइए, एक बार सेंटर की जांच कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस शहर में आपका एग्जाम है उस शहर में किसी अन्य एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इस सेंटर पर नहीं, किसी और सेंटर पर आपका एग्जाम है, और उस सेंटर पर पहुंचने में आपको काफी दिक्कत होता है और समय से नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये इसका ध्यान रखना होगा और समय से आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना पड़ेगा। एक बार अगर गेट क्लोज हो जाता है तो आरआरबी का पूरा इंस्ट्रक्शन है कि आप जो है गेट क्लोज होने का एग्जाम सेंटर में किसी को अलाउ नहीं कर सकते, तो आपका अलाउ नहीं होगा। तो इसलिए समय से पहले आपको पहुंचना होगा। दूसरी बात उसमें यह है कि देखिए आपको जो फोटो उसमें दिया गया है वही सेम फोटो आपको लेकर जाना होगा। एडमिट कार्ड पर जो फोटो है, जो फॉर्म भरते वक्त आपने फोटो दिया था, वही फोटो आपको एक अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। 2 कम से कम आप ले लीजिएगा फोटो को और वहां जाकर ही चिपकाइएगा। और काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि नहीं, वो फोटो नहीं है हमारे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप साइबर कैफे में जाइए और अपना एडमिट कार्ड का पीडीएफ दीजिएगा, उसी पीडीएफ से वो आपका फोटो वहां पर निकाल लेंगे दोस्तों। अब देखिए एक और आपको जो एडमिट कार्ड है उसमें एक इंस्ट्रक्शन है, आपको रनिंग राइटिंग में लिखना है। वहाँ लिखने के लिए कहा जाएगा, जब आप लिखिएगा वहां पर तो ध्यान से लिखिएगा, जो लिखावट होना चाहिए वो आपका रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए। ये नहीं कि आप बढ़िया से बैठा कर लिख रहे, नहीं, आपका जो रनिंग हैंड राइटिंग है उसी राइटिंग में लिखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आरआरबी डीबी के समय आप वही राइटिंग चेक करवाने लगती है, तो आपको उसी तरह से लिखना भी पड़ सकता है जैसे आप सीबीटी 1 के एग्जाम में लिखिएगा जो एडमिट कार्ड है उस पर, और वही आपको डीबी के समय में कभी कभी लिखना पड़ सकता है। तो जब लिखिएगा तो रनिंग हैंड राइटिंग में ही लिखिएगा। अगला देखिए, ध्यान रखिए कि जब आप एग्जाम देने जाइए तो आपको एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है, दूसरे आपके साथ कम से कम 2 या 3 फोटो आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। देखिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको एक ही ले जाना है, लेकिन आप कम से कम 2 या 3 अपना जो फोटो आईडी प्रूफ जरूर ले लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो आधार कार्ड ले गए हैं वो उसमें मिसमैच होने की वजह से आपको अलाउ नहीं किया जाता है, तो आप पैन कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड पर सही हो सकता है। और आधार कार्ड पैन कार्ड में भी दिक्कत है तो आप अपना वोटर आईडी ले लीजिए, डीएल ले लीजिए, कम से कम 3-4 ऐसे डॉक्यूमेंट ले लीजिए, आईडी प्रूफ ले लीजिए, जिससे आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए कोई दिक्कत आपको न हो सके। अगला है आपका एग्जाम को लेकर के कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या रहेगा। तो जो आपने एग्जामिनेशन का जो आप फॉर्म भरते वक्त एग्जाम लैंग्वेज सेलेक्ट किए होंगे, अगर इंग्लिश से सेलेक्ट किए हो तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में है तो हिंदी वहाँ शो होगा, बंगाली है तो बंगाली आएगा, तमिल है तमिल सेलेक्ट किए थे तो तमिल आएगा, या अन्य कोई भी लैंग्वेज अगर आप चूज किए हैं तो वो लैंग्वेज आएगा। साथ में एक एक्स्ट्रा जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश का आएगा। अगर आप इंग्लिश ही सेलेक्ट किए थे तो आपका इंग्लिश ही आएगा, तो दोनों आपका इंग्लिश हो जाएगा। तो वैसे कैंडिडेट के लिए दिक्कत हो जाएगा जो इंग्लिश सेलेक्ट किए थे और फिर से और 2 ही भाषा आएगा, वो दोनों ही इंग्लिश होगा, तो थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट हिंदी में किए थे कि हिंदी में एग्जाम देंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आपको देखने के लिए वहां पर मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं तो आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। अब एग्जामिनेशन का समय जो है आपका 60 मिनट का है।
टोटल 75 क्वेश्चन है। तो आप ये मत लेकर चले कि आपके पास 60 मिनट का समय है, आप 45 से 50 मिनट ही लेकर चले, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 45 से 50 मिनट में दे देना है। लास्ट जो बचा 10 से 15 मिनट का समय, उसमें जो क्वेश्चन आपसे छूट गए थे उस क्वेश्चन को करने पे लगाइए। जो हार्ड क्वेश्चन है उस पर जो है आपको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ते जाइए। लास्ट में आपके पास जो समय बचेगा उसमें सॉल्यूशन करिएगा। लास्ट में 5 मिनट नहीं छोड़ना है, 5 मिनट में आप कोई क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। कम से कम 10 मिनट का समय दीजिए लास्ट में, ताकि जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं उस क्वेश्चन को आप फिर से देखिए और क्वेश्चन को जल्द से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यही कुछ जानकारी था, तुक्का लगाने का प्रयास मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं तो निगेटिव मार्किंग है, जो भी आप सही करेगा वो भी आपसे हो सके गलत हो जाए, ठीक है। तो यही जानकारी थी, नीचे कमेंट करके बताइए, और भी कोई जानकारी हो तो आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में जो भी अपडेट हो आपको देते रहें। और मिलते हैं 25 नवंबर को आपके एग्जाम सेंटर पर।